नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, मैं जितेंद्र सहरावत देहरादून अपने घर से बोल रहा हूँ। और विषय है तो लंबा गंभीर है, लेकिन जितना हो सकेगा समेटने की कोशिश करूँगा कम बातों में। मनुष्य घर का हो, मुखिया या संगठन का हो, उसे अपने अतीत की, वर्तमान की परिस्थितियों का दृष्टा की दृष्टि से अवलोकन करना चाहिए, जिससे कि अतीत और वर्तमान की भूलों से या सुधारों से भविष्य कैसा बनेगा वो दृष्टा बन के ही देखा जा सकता है। यानी हमारा भविष्य हमारे द्वारा देश, परिवार और समाज का कैसा होगा, ये दृष्टा की दृष्टिकोण से जब तक हम नहीं देखेंगे, यानी हम अपना आत्मलोकन, अपने क्रियाकलापों का एक तरफ बैठ करके नहीं सोचेंगे, तब तक हम मानवीयता, राष्ट्रीयता और समता का भाव नहीं ला पाएंगे। इसलिए हमारे महापुरुषों ने शास्त्रों में कहा है कि हमें कुछ क्षण के लिए डेली जैसे हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, तो अपने क्रियाकलापों का, समाज में होने वाली घटनाओं का, दुर्घटनाएं उनका लिए दृष्टा की दृष्टि से देखना चाहिए। मैं कोई बहुत ज़्यादा एकेडमिक उसमें निपुण नहीं रहा हूँ। कारण रहा कि मेरे शिक्षा के द्वारा जो दर्शन हुए हैं शिक्षित लोगों के, उनमें जो स्वार्थता, चालाकियाँ, अन्य तरह की जो मुझे खिंता हुई, तो मुझे लगा कि ये उदर पूर्ति के लिए शिक्षा लेने वाले लोग, धन पद के, यश के भूखे लोग अधिकतम अपने लिए ही केंद्रित होते हैं, यानी कि वे अपने से बाहर नहीं निकलते हैं। अगर वो कुछ समाज के लिए, परिवार के लिए या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो उनमें सबसे पहले उनकी यश की भाव होते हैं, कर्तव्य के भाव कम होते हैं। तो उन्हीं सबको दृष्टिकोण रखते हुए मैं अपने अखबारों में जो आर्टिकल आते हैं उनको पढ़ करके, अच्छे साहित्य पढ़ करके, जो भी मुझे चिंतन मंथन मेरा बढ़ा है, गंभीरता आई है, और अपने आसपास की घटनाओं, दुर्घटनाओं से, देश दुनिया की दुर्घटनाओं से जो चिंतन से विचार उत्पन्न होते हैं, उनसे मुझे कुछ अच्छा करने का प्रेरणा मिलती है। उसी वजह से मैं ये थोड़ा बहुत जो शब्द बोल लेता हूँ, वो यही एक मेरा धन है। तो मैं ऐसे ही आम लोगों से भी कहता हूँ कि आप भी अपने लिए ना जिए, दृष्टा बन के देश दुनिया के घटना चक्र को देखें, अपने क्रियाकलापों को देखें, और अपने भविष्य के साथ समाज और राष्ट्र या विश्व के सुखद भविष्य के लिए कामना करें। आज की एक दैनिक जागरण अखबार में मैं अक्सर अपने बच्चों को बोलता हूँ, और उसमें एक साप्ताहिक की उसमें वो आता है, आर्टिकल आते हैं, सच्चे अनुभव, जो भी वो घटना घटित होती है। आज मध्य प्रदेश के कोई लड़का है, उसने दिया है, तो उसका उनका तारतम्य और भाव ये था कि वो अच्छे घर से है, और उसको एक जैसे कहते हैं ना, सेट माइंड बना लेते हैं कि हम बड़े हैं, छोटे से नफरत करना। ये हमारे परिवार के लोग भी बताते हैं, हमारे माता पिता भी ऐसे दृष्टिकोण रखते हैं। मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं मुजफ्फरनगर शहर में रहते हुए जो हमारे ही समाज के चंद पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को गाँव के, हम जैसे जब हम शहर में आए, हमसे दूर रखना, हमारी भाषा थोड़ी कठोर लगती थी उनको कि ये जंगली हैं, दूर रहिए, बदमाश हैं, अन्य तरीके से उनको हमसे अलग किया रखते थे। और पोजीशन ये रही कि वे आज दब्बू हैं, डरपोक हैं और आडंबरी हैं, जिन्हें भिन्न भिन्न तरीके से वो हंसी आती है, दुख भी होता है कि क्या ऐसे होते हैं लोग। तो जो दूरियां हमने एक सेटमेंट बढ़ा दी है कि हम शहर के हैं, बड़े हैं, शिक्षित हैं, पद वाले हैं, यश वाले हैं, दूसरा छोटा है। जबकि मेरा एक बार मैं अक्सर इंगित करता हूँ कि समाज में जैसे पांचों उंगली हमारे हाथ में दी हैं, इनका सबका महत्व है, इनके अपना अपना रोल है। ऐसे समाज के हर व्यक्ति का, हर स्पंदन का कुछ ना कुछ योगदान है। तो सबके योगदान को हम धन्यवाद दें, उनके महत्व को समझें। तो उसमें यही बताया है, तो उस बच्चे ने कहा है कि मैं अच्छे साधन संपन्न परिवार से था, और मुझे अचानक कभी एक बार अचानक से जाना पड़ा, तो मेरे घर पे कोई उस दिन साधन नहीं था, गाड़ी घोड़े से घूमने वाला बच्चा है वो, लेकिन उसका आत्मलोकन इसलिए दृष्टा की दृष्टि से देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। उसने उसमें बताया कि मैं अचानक फिर जाना पड़ा, तो मैं बस में बैठा, तो उस बस में बदबू आ रही थी। मैं देख करके पसीने की, जो निम्नतम और गरीब गांव के लोग थे,
तो उन्हें बस के सीट के किनारे, मतलब खिड़की के किनारे वो बैठा है, तो उसने अपना अनुभव शेयर किया है। जब वो बैठा तो खाली सीट पे एक महिला अपने 2 बच्चों को लेकर के आई, एक छोटा सा, एक 3-4 साल का, तो एक लड़की उसके साथ बैठी 4-1 साल की। तो उसकी अगले वाली सीट पे कोई अंगूर खा रहा था, उससे कोई अंगूर छिटक के नीचे गिरा। उसने आश्चर्य से उस अंगूर को उठाया और ये बताया जैसे मतलब उसके दीपावली के जो छोटे छोटे वे नहीं होते हैं बल्ब, उसको वो समझ करके, उसे नहीं पता था ये अंगूर है, और उसे देख के कहा, अपनी माँ को जो भी बोला है कि भाई ये वो है, उसने उसे देखा और उसे छीन करके वो फेंक दिया बाहर खिड़की से। तो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को लगा कि हो, इसको तो इसका नाम भी नहीं पता है। तो इस देश का उसने ऐसे अवलोकन किया। उस घटना को बाद में बताऊंगा, लेकिन उसकी जो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई कि हमारे देश में या उसमें ऐसे या दुनिया में भी 2 तरह की वर्गीकृत है। एक व्यक्ति वे बच्चे हैं जो नाम नहीं जानते हैं संसाधनों का, खाद्य वस्तुओं का, खाने पहले लगते हैं। एक वो वर्ग है जो नाम भी नहीं जानता है खाने की, तो नसीब भी छोड़ दो, भूल जाइए कि नाम भी नहीं जान पाता है खाने का स्वाद, तो छोड़ दीजिए। उस दर्द को हमें समझना चाहिए जो उस बच्चे ने उसमें बोला, आज के अखबार में लिखा है उससे। तब उसने ये कहा कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है इस देश का, तो इतनी असमानता है। उसकी करुणा, उसका प्यार, उसके वो देख करके और उसकी मुस्कुराहट देख करके उसे लगा कि ये गरीबी होकर के भी, इसका ज्ञान ना होकर के भी, माँ के कहने माँ से बाहर फेंकने के बाद भी ना उसके चेहरे पे कोई दबाव था, ना तनाव था, हंसी थी, खुशी थी। तब उसने कहीं गाड़ी रुकी और अंगूर लेकर के उस बच्ची को दे। तब भी उसका संतोष और धैर्य देखे उसने देना चाहा, नहीं लिया, अपनी माँ की सहमति के बाद लिया। और खाने का उसे पता ही नहीं था कि शायद ये वे बल्ब हैं जो ब्याह शादी या त्योहारों में लगते हैं। तब उसने उसको, उसी व्यक्ति ने उसको थोड़ा सा खिलाने की कोशिश करी, उसने खाया। तो उससे ये, उसको ये नसीब, ये बात घर कर गई। उन्हें दृष्टा की दृष्टिकोण से देखा कि हमें उन वर्ग को भी सोचना चाहिए, अपने लिए नहीं जीना चाहिए। तब से उसने ये त्याग किया है कि मैं अपने भोग विलासिता के लिए ही नहीं जीऊँगा। मैं उस समाज को जिसे बच्चा पैदा करने के होने के बाद इस धरती पर खाने की वस्तु का स्वाद नहीं पता है, नाम नहीं पता है, एक वो वर्ग है जो पैदा होता ही है, नाम नहीं पता होता, स्वाद पहले पता चल जाता है। तो ये गंभीर बात उस बच्चे ने कही है। तो मैं जो उससे समझ के प्रेरित हुआ हूँ और मैं भी इस तरह के दृष्टिकोण का हूँ। तो मेरा ये कहना कि लोगों को इस बातों को प्रचार प्रसारित करें और समझें। तो उसने तब ये कहा कि सेटमैन जो कहते हैं कि मेरा दृष्टिकोण बदल गया, जिन नीचे के तबकों, किसान और मजदूर के बच्चों में से लोगों को मेरे एक घृणा भाव आता था, द्वेष भाव आता था, नफरत होती थी। मैंने जब उसकी करुणा और प्यार देखा और भोलापन देखा तो मेरे अंदर दया करुणा का भाव उत्पन्न हुआ और वो बदबू मुझे जो महक आ रही थी वो मुझे खुशबू में तब्दील हो गई, यानी कि सेवा भाव जाग गया, परोपकार भाव जाग गया। तो अब हमें ऐसे ही सोचना चाहिए। जैसे इस देश में 2 वर्ग हैं, तो हम सबके लोगों को सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। अपने चंद संसाधनों में जब हम लिप्त हों तो हम ये देख लें कि इनकी अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इन ज़रूरतों के जो हम अपने दिखावे के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, उससे किसी का जीवन बदल सकता है। और जीवन किसी का बदल रहे हो तो समाज और देश का भविष्य बदलता है। तो इस दृष्टिकोण को रखते हुए मुझे प्रेरक कहानी से अपना भी वो लगा और आज के दृष्टिकोण से भी ये लगा कि हमारे आज के नेता, पूर्व के नेता जो विपक्ष में बैठे हैं, खास तौर से कम्युनिस्टों को मैं बोलूँगा, जो मजदूरों की बात करते थे, आज उन्होंने मजदूरों को यूनियन के नाम पर उनको आधार बना करके अपना भला किया और व्यापारियों को, उद्योग धंधों वालों को ब्लैकमेल करके उद्योग धंधे भी चौपट करा दिए और उनको नकारात्मक कर दिया। और आज वे भी रसातल में चले गए हैं। वे भी दृष्टा की दृष्टि से अपने आप को देख लें। उसी दृष्टि के हिसाब से इस कुछ लोगों ने, यहाँ मैं बार बार बताऊंगा कि जैसे इस सरकार को पूर्व की जो मुस्लिम तुष्टीकरण से, छुआछूत से, अन्य अन्य कारणों से और किसान वर्ग ने एक पीड़ित वर्ग से त्रस्त होकर विपक्ष के कारनामों के कारण इस सरकार को सत्ता में लाए थे। जैसे कम्युनिस्टों ने मजदूरों का ब्लैकमेल करके या उनकी नाजायज फायदा उठाकर उद्योग धंधे चौपट करा दिया, उनको बेरोजगार करा दिया। और वो आज की सरकार ने उनके जो 8 घंटे का कार्य था वो 12 घंटे का कंपलसरी कर दिया। पहले 8 घंटे के बाद जो काम करना पड़ता और टाइम मिलता था। 50 आदमियों पर यूनियन बनाने का उनको अधिकार था, आज वो 300 पे कर दिया है। और 300 से बचने के लिए यूनियन ना बनानी पाए
इसको ठेकेदारी प्रथा कर दी है, जिससे कि उस उद्यम उनके उपक्रम उद्यम में कोई पैनल पे कर्मचारी कुशल अकुशल रह ना पाए। तो उसके बाद ये कम्युनिस्ट या इस देश के अन्य लोग उनके लिए बोल नहीं पा रहे हैं। कुशल और अकुशल जो वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है इस हमारे देश में, इस सरकार ने किया है। वो कम्युनिस्ट चुप हैं, अन्य लोग चुप हैं। और आज भाजपा को जिसने ताकत दी किसान मजदूर वर्ग को, आज उसको घेर लिया है। तो आप भी अपनी दृष्टा से देख लीजिए कि आप चंद लोगों के पास पूंजी को इकट्ठा करने के लिए उस बड़े वर्ग को जिसने आपको ताकत दी है, इस देश के संकट काल में अर्थव्यवस्था और भूख से बचाया है अभी तत्काल में, उसके प्रति आप इतने निष्ठुर हो, ये खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वो जो कुशल या अकुशल वो फैक्ट्री और कंपनियों में काम कर रहा है 12 घंटे, वो उसकी आवाज़ उठाने के लिए उसकी क्षमता इसलिए नहीं है कि वो 10-12 हज़ार 20 हज़ार में लड़ाई लड़ेगा कैसे। तो आपने उसी बात को सोचते हुए कि यहाँ कोई बोल नहीं रहा है, आपने किसानों पे हमला करा। आप भूल गए कि किसान रोज़ कष्ट उठाता है, लेकिन उसका भगवान का पक्ष ये है कि वो भूखा नहीं मर सकता। जैसे लॉकडाउन में मैं बता रहा, ये पार्क मैंने बहुत उबड़ खाबड़ था बनाया था, तब मैंने ये खाली जंगल पड़े को ये अपने बच्चों से कहा था, अगर ये लॉकडाउन और ऐसा संकट रहा, हमारे पास इतना अनाज है कि हम भूखे नहीं मरेंगे, इसे खोद कर फावड़े से पैदा करेंगे और जिंदा रहेंगे। उस दृष्टिकोण से आंदोलन चल रहा है। मेरे सत्ता के नशे के लोगों और उनके समर्थक लोगों, इस बात को समझ लो। कंपनी के श्रम शक्ति को, कुशल है कुशल को आपने कुचलने का प्रयास किया है, वो आपको वोट की चोट देगा। और ये किसान जितना आंदोलन जितना लंबा चलेगा, आपकी इस अहंकार की जड़ में मट्ठे का काम करेगा। इसलिए समझ जाओ, ये देश चंद लोगों के लिए नहीं है, उस बड़े भूभाग के लिए भी है। तो मैं उस प्रेरक कहानी से यही बताना चाहता हूँ कि आप दृष्टा बनिए, अत्याचारी मत बनिए, पूर्व की भूलों से सुधार करिए। और मैं साथ साथ ये बताना, लाइव में इसलिए आता हूँ, कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग रिटायर भी हो चुके हैं, कुछ मेरे अपने बाहर के लोग तो मुझे देश विदेश से ही फ़ोन करते हैं, कुछ लोग प्रोफेसर्स हैं, बड़े एडवोकेट्स हैं, वो मुझसे संपर्क करते हैं। मैं कहता हूँ मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने तो जो आप बताते हो फिलोसफी या हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी है, जो मैं समझता हूँ अनुभव करता हूँ। वो कहते हैं कि हमने पढ़ के ज्ञान लिया है, आपकी आत्मा में ज्ञान है। वो तो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कुछ अपने ही मेरे संबंधी या जानकार मेरी आवाज़ और मेरे बोलने पर लिखने पर क्वेश्चन मार्क करते हैं। उनको तमाचा मारने के लिए मैं लाइव आता हूँ कि इसमें मैंने कोई रट नहीं रखा है, अपनी आत्मा का दर्द बता रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।